एक दिन राजा विक्रमादित्य एक तपस्वी के पास गए जो एक रहस्यमय वृक्ष के बारे में जानते थे जिसे सुनरूप वृक्ष कहा जाता था। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता था कि इसका फल खाने से मनुष्य अपने भविष्य को देख सकता है। तपस्वी ने राजा को चेतावनी दी, यदि आपने अपना भविष्य देख लिया तो यह आपकी आत्मशक्ति को तोड़ देगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए भविष्य को देखना चाहते थे। उन्होंने तपस्वी से अनुमति ली और वृक्ष के फल का रस पिया। जैसे ही रस उनके भीतर गया, उन्होंने अपने राज्य के दो भविष्य देखे। पहले भविष्य में उनका राज्य समृद्ध, खुशहाल और शांतिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, चारों ओर विकास और उन्नति का वातावरण था। लेकिन दूसरे भविष्य में उन्होंने विनाश देखा। युद्ध, भूखमरी, दुख और तबाही ने राज्य को घेर रखा था। इन दोनों भविष्यों को देखकर राजा गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार किया कि इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। तपस्वी की चेतावनी उनके मन में गूंज रही थी, लेकिन उन्होंने साहस और समझदारी से काम लिया। उन्होंने उज्ज्वल भविष्य को साकार करने और विनाशकारी भविष्य से बचने के लिए योजना बनाई। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा से संवाद शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य में सुधार करने के लिए नई नीतियां लागू कीं, राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया, प्रजा की आवश्यकताओं को समझा और सबकी भलाई के लिए काम किया। अपने दृढ़ निश्चय और समझदारी से राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को विनाश के रास्ते से बचाया और उसे समृद्धि और शांति की ओर ले गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भविष्य को जानना एक जिम्मेदारी है। यदि इसे समझदारी और धैर्य के साथ उपयोग किया जाए तो यह जीवन को सुधारने और बेहतर बनाने का साधन बन सकता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल झुन्नू की वीडियो 369 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।